Dear students of class 9th, good morning. Today again we are going to continue our chapter If I Were You, written by Douglas James, chapter 11 bete. In last classes we have read about the introduction and these two paragraphs. Now it's the turn of third paragraph. The intruder plan. इंट्रूडर क्या, आपको पहले भी बताया था, इंट्रूडर होता है जो ज़बरदस्ती घुस जाता है, उसकी क्या योजना रहती है. द इंट्रूडर वॉज अ क्रिमिनल. ये आपको पहले ही बता दिया गया कि इंट्रूडर क्या बेटा, एक क्रिमिनल है. ही हैड किल्ड अ पुलिसमैन एंड वाज बीइंग चेस्ड बाय पुलिस. उसने एक पुलिस वाले को मार दिया है. और चेस्ट क्या होता है, पीछा करना. उसकी पुलिस पीछा कर रही है. ही न्यू दैट ही रिजेंबल्ड जेरार्ड. उसको पता है कि उसका जो फेस है किससे मिलता जुलता है, जेरार्ड से. सो ही मेड ए प्लान टू किल जेरार्ड. इसलिए एक वो प्लान बनाता है किसको मारने का, जेरार्ड का. एंड देन लिव हिमसेल्फ एज जेरार्ड. तो उसके बाद वो सुकून की लाइफ जिएगा जेरार्ड की तरह. दैट इज़ वाई ही हैड ब्रोकन इनटू जेरार्ड्स कॉटेज. ताकि इसलिए वो उसमें सेंध मारकर ब्रेकन इनटू होता है, किसी के अंदर ज़बरदस्ती घुस जाना. जेरार्ड की कॉटेज में, झोपड़ी में चला जाता है. ही आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम जेरार्ड. वो जेरार्ड से कुछ क्वेश्चन पूछता है. टू विच द लेटर गेव सेटिस्फैक्ट्री आंसर. सेटिस्फैक्ट्री होता है, संतुष्टि भरे आंसर्स देता है वो उसको, जो बाद वाला होता है. जेरार्ड्स रेडी टू लीव. अब वो भी एक प्लान बनाता है जेरार्ड उससे बचने के लिए. जेरार्ड टोल्ड द इंट्रूडर दैट ही वाज ए प्ले राइट, कि वो क्या है, एक प्ले राइट है, प्ले लिखने वाला है. ही वाज गेटिंग रेडी टू लीव हिज हाउस. वो बिल्कुल रेडी है छोड़ने के लिए इस घर को. ही वॉज गोइंग टू अटेंड आ रिहर्सल. वो रिहर्सल अटेंड करने जा रहा है. किस चीज़ की रिहर्सल है, ऑफिस ड्रामा, अपने ड्रामा की. ही हैड प्रिपेयर्ड अप हिज बैग. उसने क्या प्रिपेयर किया बेटा, अपना बैग प्रिपेयर किया है. इन विच देयर वर प्रोब्स. और उसके अंदर क्या है, प्रोब्स हैं. द इंट्रूडर थ्रेटन टू शूट जेरार्ड. इंट्रूडर उसको थ्रेटन धमकी देता है, क्या करने की, शूट करने की, धमकाने, गोली मारने की. ही एडिड दैट. उसने और क्या कहा, दैट इट वाज अ पार्ट ऑफ हिज प्लान. और ये प्लान है उसके पार्ट का, जो इंट्रूडर उसको बता रहा है. वंस ही किल्ड हिम. यदि वो एक बार जेरार्ड को मार देता है, ही कुड लिव एज जेरार्ड बिकॉज ही रिजेंबल्ड हिम. तो वो उसकी शक्ल का फ़ायदा उठा सकता है जो उससे मिलती जुलती है. एक बार बस मारने की देर है. तो जेरार्ड्स वार्निंग. जेरार्ड उसको वार्निंग देता है, चेतावनी देता है. जेरार्ड क्वेश्चन द इंट्रूडर नॉट टू किल हिम. क्वेश्चन होता है सावधान करना. जेरार्ड उसको सावधान करता है इंट्रूडर को कि उसको ना मारे, यानी मुझे ना मारे. वेरी क्लेवरली ही टोल्ड द इंट्रूडर दैट ही हिमसेल्फ वाज अ क्रिमिनल एंड ए मर्डरर. वेरी क्लेवरली, बहुत ही चालाकी से वह उसको बताता है इंट्रूडर को कि वो हिमसेल्फ, वो खुद भी क्या है, जेरार्ड जो है वो क्या है, क्रिमिनल है और एक मर्डरर है. उसने मर्डर किए हुए हैं, कत्ल. इफ़ ही किल्ड जेरार्ड ही वाज श्योर टू बी हैंग. यदि वो कहता है कि यदि जेरार्ड यानी कि मुझे उसने मार दिया तो पक्का है कि जो इंट्रूडर है दूसरा आदमी, तुम्हें फांसी हो जाएगी. हैंग्ड क्या होता है, लटकाना, यानी कि फांसी दी जाना. इफ़ ही वॉज अरेस्टेड दे वुड श्योरली हैंग हिम नॉट एज हिमसेल्फ बट एज जेरार्ड. कहते यदि तुमने मुझे मार दिया तो तुम पक्का क्या हो जाओगे, अरेस्ट हो जाओगे पुलिस के द्वारा, और तुम्हें फांसी पर टांग दिया जाएगा. तुम्हें समझ कर नहीं, जेरार्ड को समझ कर कि भाई ये जेरार्ड है, क्योंकि फेस मिलता है. तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या करता है, जेरार्ड क्या है, इंट्रूडर को वार्निंग देता है कि वो उसको ना मारे. मार दिया तो उसकी ज़िंदगी सुकून से नहीं बीतेगी, बिल्कुल क्या हो जाएगी, और भी बेकार हो जाएगी. द इंट्रूडर रिएक्शन. इंट्रूडर का क्या रिएक्शन होता है ये सारी वार्निंग सुन के बेटे. द हियरिंग दिस फ्रॉम जेरार्ड द इंट्रूडर बिकेम थॉटफुल. थॉटफुल होता है सोचना. वो थोड़ा विचार में पड़ जाता है, सोच में पड़ जाता है. दिस वाज द प्रॉपर अपॉर्चुनिटी फॉर जेरार्ड टू वर्क ऑन हिज प्लान. अब वो जो जेरार्ड है जिसने ये सारी स्टोरी बनाई थी, झूठी स्टोरी, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी, मौका मिल जाता है किस चीज़ के लिए, वर्क करने के लिए अपने प्लान पर, जो उसको थॉटफुल देखकर. ही आस्क्ड द इंट्रूडर. वो इंट्रूडर से पूछता है टू हरी अप एंड रन विद हिम इन हिज कार, कि वो भाग ले चलो उसके कार के में, दोनों ही मिलके भागते हैं. दे शुड रीच सम सेफर प्लेस. और वो कहाँ पहुँच जाएंगे, कुछ सेफ़ जगह पर पहुँच जाएंगे, इससे ज़्यादा सेफ़ जो अभी जहाँ बैठे हैं. द पुलिस वर लाइकली टू कम देयर सून. और ऐसा लग रहा है जो पुलिस है यहाँ पर जल्दी ही आने वाली है. देन जेरार्ड ओपन ए डोर. तब जेरार्ड क्या करता है, एक डोर ओपन कर देता है. इट वाज एक्चुअली द डोर ऑफ ए कबर्ड. ये बाहर निकलने का डोर नहीं होता, ये कबर्ड यानी कि अलमीरा का डोर होता है. द इंट्रूडर लुक्ड इन टू मेक श्योर दैट इट वाज एक्चुअली ए डोर. और जो इंट्रूडर है वो झाँक कर देखता है, ये श्योर करने के लिए, ये पक्का करने के लिए कि एक्चुअली में ये डोर है या नहीं है. तो इस पैरा में आपने क्या देखा, इंट्रूडर का रिएक्शन देखा कि वो थॉटफुल हो जाता है. इस फ़ायदे का मौका
मौके का फ़ायदा उठा के जिराड क्या करता है, प्लान पर वर्क करने की सोचता है और उसको एक झूठा रास्ता दिखाता है डोर का। और वो डोर क्या है, रियल में एक कबर्ड का यानी कि अलमीरा का डोर है। द इंट्रूडर कोट इन अ ट्रैप। ट्रैप क्या होता है, जाल। वो कोट मैंने पकड़ा जाना, इंट्रूडर जाल में पकड़ा जाता है। जस्ट देन जेराड गेव हिम अ पुश फ्रॉम बिहाइंड। पुश क्या होता है, धक्का देना। जेराड उसको पीछे से धक्का दे देता है। द रिवॉल्वर फेल फ्रॉम हिज हैंड एज इंट्रूडर स्टेप्ड फुलिसली इनटू द कबर्ड। रिवॉल्वर गिर जाता है उसके हाथ से जैसे ही स्टेप्ड होता है, कदम रखना, फुलिसली मूर्खतापूर्ण ढंग से कबर्ड में कदम रखता है। वो उसको धक्का देता है और उसकी रिवॉल्वर नीचे गिर जाती है। किसकी रिवॉल्वर, इंट्रूडर की। जिराड एट वंस शट द डोर। जिराड एट वंस क्या होता है, तुरंत उसी टाइम क्या कर देता है, डोर को बंद कर देता है। एंड पिकड अप द रिवॉल्वर। और रिवॉल्वर को क्या करता है, उठा लेता है। पिकड अप क्या होता है, उठा लेना। कामली ही रैंग अप द पुलिस। कामली, काम होता है शांत, और कामली शांति से, बिल्कुल शांत मन से रैंक करता है, घंटी करता है किसको, पुलिस वाले को, टू कम, कि वो हाँ आ जाए और अरेस्ट कर ले क्रिमिनल को। इस तरह से हमने देखा कि पूरे लेसन में जो जेराड होता है उसने कैसे सूझबूझ से ना केवल अपने आप को बचाया बल्कि इंट्रूडर को भी क्या है, जो उसकी क्रिमिनल है उसको घर में से अरेस्ट करवा दिया पुलिस के सामने। तो हमें लाइफ में कभी भी ऐसे हड़बड़ाना नहीं चाहिए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए तो जेराड ने जैसे बुद्धिमानी से काम लिया, एक झूठ की स्टोरी कुक करके अपने आप को भी बचाया और समाज की भी इंट्रूडर से उसकी रक्षा की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।